दयानंद प्रकाश। आज हम आए हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय में, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगामी चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में उन लोगों ने क्या संकल्प लिया है और मतदाताओं को कैसे जगाने का काम किया है। आइए, सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय अशोक जी है, जो विधि प्रकोष्ठ से बिहार झारखंड के देखते हैं। श्रीमान, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आगामी चुनाव जो होने वाला है, इसको लेकर क्या चल रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये राष्ट्र भक्तों का संगठन है और हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ते हैं। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए संगठन हैं। हम लोग लोकसभा से लेकर विधानसभा में हम लोग एक विचारधारा को समर्थन करते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में सब कोई जानता है कि धारा 370 धारा समाप्त कौन किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात कौन करता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने की बात कौन करता है, यानी अन्य राष्ट्र से जो संबंधित बातें होती है वे कौन करते हैं, वे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग उठाते हैं और वही एक राजनीतिक दल के लोग उठाते हैं। इस नाते हम लोग वैसे राजनीतिक दल के समर्थन में मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो राष्ट्र हित की बात करे आप उसके समर्थन में अपना वोट करें। पहले हम लोगों को मतदान करना है, फिर जलपान करना है। और जो राष्ट्रीय विचारधारा पार्टी रखती है, आप कैंडिडेट देख लीजिए, पार्टी देख लीजिए, जो एक विचारधारा की पार्टी जो भारत माता को माता कहता है और सबको धरती माता को माता कहे, गौ माता को माता कहे और हमारे धार्मिक जो हमारा उद्देश्य है उससे जुड़ा हुआ जो पार्टी हो, उसके समर्थन में आप वोट करें ताकि हम बिहार में विकास कर सके और भारत को विकसित राष्ट्र बना सके। इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। आपने बताया कि मोतिहारी को जो अपराध मुक्त बनाना है, लेकिन आपको जान का हैरानी होगा कि पिछले 5 बार से विधायक आपके प्रमोद जी या छठा बार ये खड़े हुए। इसका मतलब कि अपराध मुक्त मोतिहारी नहीं था क्या? नहीं, अपराध मुक्त मोतिहारी था, लेकिन कुछ लोग वैसे आ गए हैं जिनके चुनाव में आने से अगर उनके पक्ष में मतदान होता है तो हो सकता है कि पुनः मोतिहारी अपराधियों का यानी शरण स्थली बन जाए। इस नाते हम लोग से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचना है और राष्ट्र के लिए आपको वोट करना है। भाजपा के अलावा कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो हिंदू हित के बारे में सोचता हो? नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं लगा है। और दूसरी बात है कि मोतिहारी के लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ऐसे लोगों का चयन वो करते हैं जो कि समाज में क्राइम को ना बढ़ावा दे। ऐसे लोगों को, जो आज से कुछ वर्षों पहले आप लोगों को याद होगा कि रोड में शाम के बाद लोग भय से नहीं चलते थे, बाइक छीनी जाती थी, डकैती अपहरण होता था और यही धंधा चारों तरफ फैला था। जब से प्रमोद जी आए हैं, प्रमोद जी के काल कार्य में कभी इस तरह का मतलब क्राइम में गिरावट ही हुआ है। कहाँ कहाँ तक आप लोग जागरूकता अभियान कर चुके हैं? अभी तक हम लोग पूरे मोतिहारी में जो है घूम करके, हम अशोक जी, उदेश जी और हेमंत जी, सभी लोग मिल करके हम लोग पूरा जो है टोली बनाकर घूम करके मतदाता जागरूकता अभियान का जो है शुभारंभ किए हैं और सभी मतदाता से आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं कि आप मतदान निश्चित रूप से करें और राष्ट्र हित को सोचकर मतदान करें, ताकि क्षेत्रीय पार्टी की जन्म जब होती है तो जातवाद और क्षेत्रवाद पर होती है। और अभी आपके मोतिहारी के समक्ष कैंडिडेट बहुत से हैं, लेकिन एक कैंडिडेट राष्ट्रीय विचारधारा की है और एक कैंडिडेट क्षेत्रीय पार्टी है, जो अभी ऑलरेडी 28 केसों में वह मुजरिम है। 28 केस का मुजरिम जो है सो आपके सामने उतरा है और वह क्षेत्रीय दल से उतरा है जो जात पात पर निर्भर है। तो जात पात से आप लोग हटे और राष्ट्रवाद को अपनाएं। विगत संसद के चुनाव में आपने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, राम मंदिर भी बना, 370 भी हटा, 3 तलाक भी हटा, फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये क्या दिक्कत था इसमें? पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम जीत जाएंगे, पूर्ण बहुमत मिलेगा। वो मतदान प्रतिशत अधिक नहीं होने के कारण हम सबों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जो हमारा वोटर था वो बोला कि हम नहीं भी जाएंगे बूथ तक तो जीत ही जाएंगे। इस कारण से बहुत सारा कम मार्जिन से 8-10 सीट जो हमने, मतलब विगत चुनाव में आपका कहना ये है वोट पड़ा, लेकिन जिस तरह का वोट पड़ना चाहिए वो वोट की संख्या नहीं था, इसीलिए भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जी बिल्कुल। आप खास पार्टी को महत्व दे रहे हैं या लोगों को बस जागरूक कर रहे हैं कि वोट देते रहिए? हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, अपना बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं। एक चीज देखा गया है, कोई खास जाति के लोग नहीं भरे हुए, इसमें लाला जी भी लोग हैं, ब्राह्मण भी है, सावजी लोग भी है, बनिया भी है, तेली भी है, पासवान भी है। तो हमारे बीच में एक गुप्ता जी है जिनका नाम है अंकित गुप्ता जी। अंकित गुप्ता जी, सबसे पहले आपका मेरा चैनल पे जो है हार्दिक अभिनंदन है। आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आप ही के समाज के एक जो है जाने माने प्रतिष्ठान कह सकते हैं, राजद के उम्मीदवार खड़े हैं, फिर भी आप संघ परिवार में आके भाजपा का समर्थन करना है, कहाँ से जायज है? जायज कैसे नहीं, हम लोग जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं, इसलिए हम लोग भाजपाई हैं, इसलिए वोट करते हैं।
जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कह रहे हैं कि भाजपा का इस बार जो है वर्चस्व है मोतिहारी में। हम आपको बताएंगे, आपको जान के हैरानी होगा, आपके मोतिहारी में ही नगर निगम वार्ड नंबर 60, पांडे टोला, पटपड़िया, शंकर सरैया, लक्ष्मीपुर, ऐसे जगहों पे भाजपा का पूर्ण विरोध हो रहा है। इस विरोध होने के पीछे रीजन ये है कि आज तक भाजपा के न विधायक, न सांसद, न मेयर, न उप मेयर, न कोई कार्यकर्ता वहां जाके लोगों को जागरूक किया है और न किसी तरह का विकास का वहां बात करता है लोग। लास्ट टाइम हमने देखा था, न्यूज भी बनाया था, पांडे टोला में लोग कह रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, जीता हुआ विधायक हो या हारा हुआ विधायक हो या कैंडिडेट हो, लोग अपेक्षा पाल ही लेता है और अपेक्षा स्वाभाविक भी है। और कैंडिडेट का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। अगर विरोध नहीं होता तो हमको लगता है कि 3.5 लाख लोग हैं इसमें वोटर, तो 3.5 लाख का जितना 2.25 लाख अगर 50% भी पोल होता है तो एक लोग को 2.25 लाख मिल जाना चाहिए, बाकी लोग को नहीं मिलना चाहिए। तो कैंडिडेट का विरोध और समर्थन दोनों होता है, इसके लिए हमको हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। अगर कैंडिडेट नहीं वहां पर गया है, अपेक्षा लोगों की रहती है कि कैंडिडेट हर जगह जाए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कैंडिडेट वहां पर जाए। और हम लोग स्वयं घूम रहे हैं, हिंदू माने मतदाता जागरण अभियान समिति को एक तरह से अगर कहा जाए कि हिंदू वोटर अभियान जागरण समिति, हम लोग एक एक हिंदू के घर को टच करने वाले हैं, कर रहे हैं। जहां छूटेगा वहां बाकी कार्यकर्ता जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि कैंडिडेट भी वहां जाए। रोड नहीं तो वोट नहीं, तो ऐसी बात है तो हम लोग जो कैंडिडेट है वहां तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब इतना विकास हो रहा है, मेरीन ड्राइव बन गया, क्या क्या सड़क बन गया, नाला बन गया। मेरीन ड्राइव विधायक जी बनाया कि उप मेयर की मेयर? नहीं, ये तो विधायक फंड वगैरह से सब पैसा आया है, वो नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए लोग अपना वाहवाही लेता है कि हम बना लिए। फंड तो सब वही है। तो हमको लगता है कि जब इतना विकास हो रहा है, गांधी यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर आ गया, कृषि क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर आ गया, इतना जब विकास हो, फिर भी आपका मोतिहारी का केंद्रीय विद्यालय भाड़ा पे चलता है। भाड़ा पे तो अभी खोले हुए कितना दिन हुआ? केंद्रीय विद्यालय हमको लग रहा है नहीं भी खुला तो 15 साल से ज्यादा हो गया। नहीं, जमीन तो मिल गया है, धीरे धीरे सब बन जाएगा और सबका अपना मकान हो जाएगा। और हमको लगता है कि इतना बड़ा विकास हुआ तो वो रोड बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लोग थोड़ा सा असंतुष्ट, कहीं कहीं सब कोई पूर्णतः एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता है, उसी के मद्देनजर ये लोग ऐसा किया होगा। अगर रोड निश्चित रूप से वहाँ चाहिए, आवश्यकता है, तो वहाँ रोड बनेगा, इसमें कोई। क्योंकि जिस मोहल्ला पांडे टोला का हम नाम रख रहे हैं वहाँ पे लगभग 2000 संख्या और भाजपा का गढ़ है। लक्ष्मीपुर का जो नाम रख रहे हैं भाजपा का गढ़ है, पटपड़िया का जो नाम रख रहे हैं भाजपा का गढ़ है, शंकर सरैया का जो नाम रख रहे हैं भाजपा का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो दिक्कत हो सकता है। नहीं, आप ही के चैनल के माध्यम से आया है और आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी समस्या को उठाए हैं और ये संज्ञान में चला गया है। यानी हम लोग तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात को वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने बताया जहां पर हमारा घर है वहां समस्या है, उस समस्या का हम लोग वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले खबर में। जय हिंद।